A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Diva Vadwani, your English teacher. Today we'll be doing the Tempest previous year paper of 2019 for class 12 ISC. Okay, इसमें भी बहुत सारे हमने पेपर्स आपको करवा दिए हैं. टेम्पेस्ट का हो गया है, पोइट्री का हो गया, प्रोज का हो गया है. जितने आपके कोर्स से रिलेटेड था उसके अलावा एक्ट दिस सीन मीन्स 2019 का भी ये वाला पेपर बाकी था, जिसमें एक्ट 1 सीन 2 आपके काम का नहीं है. 19 का पेपर है ये. एक्ट 2 सीन 1 भी आपके काम का नहीं है. द लास्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बहुत शॉर्ट सा ही वीडियो है जिसमें एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस भी आ चुके हैं. ओके, दिस इज द पार्ट वेयर देयर वाज कल्मिनेशन ऑफ कैलिबान. तो उसी का ही ये पार्ट है जब वो लोग वहां पर आ रहे होते हैं. क्या इसमें बोला गया है? स्टीफेनो का ये टेक्स्ट है. पुट ऑफ दैट गाउन ट्रिंक्यूलो, वही जो गाउन था उसका, प्रस्पेरो का. बाय दिस हैंड आई विल हैव दैट गाउन. ट्रिंक्यूलो कहता है, हु इज ट्रिंक्यूलो? ट्रिंक्यूलो इज अ जेस्टर. दाई ग्रेस शैल हैव इट. कैलिबान कहता है, द ड्रॉपसी ड्राउन दिस फूल. व्हाट डू यू मीन टू डॉट दस ऑन सच लगेज? लेट इट अलोन एंड डू द मर्डर फर्स्ट. हुज मर्डर इज दिस? यहाँ पर वो किसके मर्डर की बात कर रहे हैं? प्रस्पेरो के. यही छोटी छोटी सी चीजें आपको टेक्स्ट में से उठा करके पूछ लेंगे वो. इफ ही अवेक, अगर वो जग गया. कौन जग गया? प्रस्पेरो जग गया. फ्रॉम टो टू क्राउन मीन्स पैर से लेकर के सर तक. he'll fill our skin with pinches, make us strange stuff. तो वो हम लोग को पिंचेस से, जैसे ये चुटकी होती है, ये वाले पिंचेस से भर देगा और हम लोग को एक स्ट्रेंज स्टफ बना देगा. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें इसका एनालिसिस भी दिया हुआ है. दैट इज व्हाट आई वांट यू टू नो. सबसे पहला है, वेयर आर ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो? व्हाट हैज डिस्ट्रैक्टेड ट्रिंक्यूलो? ओके, तो यहाँ पर क्या दिए हुए? सबके अलग अलग दिए हुए हैं. द वेरी फर्स्ट पार्ट, the first part of the question was answered correctly by almost all candidates. However, most candidates could not identify Prospero had sent Ariel, कि उसने उसको कहाँ भेजा था. नहीं वेट, ये वाला पार्ट नहीं है इसका, सी वाला पार्ट ना. हाँ, several candidates incorrectly wrote that they were in Prospero's cave. और मतलब वो लोग केव में नहीं थे, वो प्रोस्पेरो के सेल के पहले थे. दे वर बिफोर प्रोस्पेरो सेल. इसीलिए अभी जब आप टेम्पेस्ट पढ़ोगे तो उसमें दोनों ही एक्ट 5 सीन 1, एक्ट 4 सीन 1 की जो प्लेस है उसको पढ़ लेना. द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज आंसर्ड करेक्टली बाय मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स. फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है. द क्वेश्चन इज, विच मर्डर इज कैलिबान रेफरिंग टू? देखो सेकंड, मतलब ट्रिंक्यूलो को क्या चीज डिस्ट्रैक्ट की थी? जो कैलिबान वहां पर, सॉरी, जो गारमेंट वहां पर टंगा हुआ था किसका? प्रस्पेरो का. दैट हैज डिस्ट्रैक्टेड ट्रिंक्यूलो. विच मर्डर इज कैलिबान रेफरिंग टू? कैलिबान यहाँ पर किस मर्डर की बात कर रहा है? क्यों, किसके लिए वो बात कर रहे हैं? यहाँ पर वो कह रहा था, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज आंसर्ड करेक्टली. हाउएवर मेनी वर अनेबल टू राइट कैलिबान्स रीजन. क्यों वो उसको मर्डर करना चाहता था? इन अ प्रॉपर मैनर. दे टेंडेड टू बीट अबाउट द बुश व्हाइल आंसरिंग, मतलब कि वो ऊपर ऊपर से घूम रहे थे. दे डिडंट आंसर करेक्टली कि कैलिबान was tormented by, या कैलिबान was a slave under Prospero एंड वो टॉर्मेंट, उसको लगता था कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है. ये चीज उन्होंने मेंशन नहीं की है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट टेम्पटेशंस डज ही ऑफर टू मेक देम क्राई आउट द, व्हाट टेम्पटेशंस डज ही ऑफर टू मेक देम कैरी आउट द प्लान? वो कहता है कि व्हाट टेम्पटेशंस डज ही ऑफर, व्हाट डज ही वांट, व्हाई डज ही वांट दिस? यहाँ पर ये कैलिबान के लिए पूछा गया है कि वो इनको, बाकी दोनों को क्या ऑफर करता है टू कैरी आउट द प्लान. कैलिबान उनको क्या चीज ऑफर करता है? इट वॉज करेक्टली आंसर्ड. अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे. उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दिस वन, फोर्थ वाला क्वेश्चन. what would the two have to do first to ensure the success of the plan? क्या कहा गया है इसमें कि what would the two have to do first? प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए क्या चीज है जो उनको सबसे पहले यहाँ पर करनी चाहिए? ओके, मेजोरिटी
of the candidates did not write all the details giving 1 or 2 points, मतलब उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे तो वो चीज यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद मतलब इसमें आज सच इतना कुछ है नहीं जो बहुत ज्यादा डिटेल में दिया। और फिर कहा गया है व्हाट डज कैलिबान फियर वुड हैपन इफ दे फेल, ये तो यहीं पर ही देखो दिया हुआ है कि इफ Prospero is awake and if they fail, so Prospero will fill their skin with pinches that will make them strange stuff. Okay. Give the meaning of the following words as they are used in the context. Dropsy और crown का crown means to till head and dropsy is a disease. So यहाँ पर उसकी बात की गई है। अब इसी का ही हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, बस यही वाला पार्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए था। ओके, सबसे पहले द क्वेश्चन पूछा गया था कि वो लोग कहाँ पर थे, प्लेस पूछी गई थी कि वो लोग कहाँ पे थे। कैलिबान एंड हिज फेलो कॉन्स्पिरेटर्स वर नियर प्रोस्पेरोस सेल, उसके सेल के बिफोर, उसके सेल के पास में थे, उसके सेल के अंदर नहीं थे। एज दे हैड प्लान्ड टू मर्डर हिम, एरियल हैड प्लेस्ड फैंसी अपीयरल इन देयर वे। क्या चीज उनको डिस्ट्रैक्ट की थी, तो एरियल ने वहां पर एक फैंसी अपीयरल लगा दिया था। ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो वाज फैसिनेटेड बाय द अपीयरल वर इन डेंजर ऑफ फॉरगेटिंग देयर पर्पस, और इसीलिए दे वर इन डेंजर कि वो लोग अपने जो पर्पस है उसको वो लोग भूल जाएंगे। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विच मर्डर इज कैलिबान रेफरिंग टू, व्हाट व्हाई डज ही वांट दिस, कि वो किसके या कौन से मर्डर की यहाँ पर बात कर रहा है और उसको ये मर्डर क्यों करना है या उसको ये चीज क्यों चाहिए। तो क्या बोला गया है, कैलिबान रेफर्स टू द कॉन्स्पिरेसी टू किल प्रोस्पेरो, ही वुड बी फ्री फ्रॉम प्रोस्पेरोस टायरनी, टॉर्चर या स्लेवरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट ही थॉट दैट ही वाज टॉर्मेंटेड इन द स्लेवरी ऑफ प्रोस्पेरो, देयरफॉर ही विशेस टू हैव फ्रीडम फ्रॉम दैट स्लेवरी। ओके, फिर उसके बाद एक और चीज पूछी थी यहाँ पर कि कैलिबान ने उनको क्या वो दिए थे, ऑफर्स दिए थे इसके, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑफर्स थे। देखो इसमें लिखा है व्हाट टेम्पटेशंस डज ही ऑफर टू मेक देम टू कैरी आउट द प्लान। तो यहाँ पर पॉइंट्स में आप लोग 2-2 करके उसको लिख लोगे, कैसे करके, यहाँ पर लिखा हुआ है सी वाला पार्ट, दैट स्टीफेनो कुड बिकम द मास्टर ऑफ द आइलैंड, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है। मैरी मिरांडा, ही कैन मैरी मिरांडा, एंड थर्ड क्या है, हैव कैलिबान एंड ट्रिंक्यूलो एज हिज लेफ्टिनेंट्स, और कैलिबान और ट्रिंक्यूलो उसके साथी या उससे जो छोटी पोस्ट पर होते हैं वो बन जाएंगे। तो यू कैन राइट एनी ऑफ द, उसका यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि कैलिबान ने क्या ऑफर्स दिए थे, तो कैलिबान ने प्रोस्पेरो के मर्डर के लिए कन्विंस करने के लिए स्टीफेनो को क्या ऑफर्स दिए थे, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट इज व्हाट वुड द टू हैव टू डू टू एंश्योर द सक्सेस ऑफ द प्लान, प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको क्या ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए। दे वुड हैव टू किल, सबसे पहले क्या करेंगे, दे हैव टू किल प्रोस्पेरो व्हाइल स्लीपिंग, सीज हिज मैजिक बुक्स टू रेंडर हिम पावरलेस, पहले उसकी मैजिक बुक्स को लेकर के जला देना है, उसको मार देना है जब वो सो रहा होगा। बैटल हिज स्कल विद अ लॉग, यूज अ स्टेक और कट हिज विंड पाइप, मीन्स क्या कहा गया कि एक लकड़ी लेकर के पहले या तो उसकी विंड पाइप काट दो, यहाँ जिससे वो सांस लेता है उससे मतलब उसको मार दो, ठीक है, उसके स्कल को किसी लकड़ी से उसको भी मार दो, जैसे सर पे उसके मार दो। तो दे कैन डू एनी ऑफ दीज थिंग्स सो दैट दे कैन मर्डर प्रोस्पेरो, यही सेम चीज यहाँ पर दी हुई है। फिर क्या कहा गया है, ये बहुत बारीक सी चीजें हैं। फिर नेक्स्ट इज व्हाट डज कैलिबान फियर वुड हैपन इफ दे फेल, और क्या होगा अगर वो लोग फेल हो गए तो, इफ दे फेल्ड to kill Prospero, he would torture them severely, punish them, cover their body with pinches and make them strange stuff। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों चीजों की मीनिंग पूछी गई थी। किन दोनों चीजों की मीनिंग पूछी गई थी, ड्रॉप्सी एंड क्राउन की मीनिंग पूछी गई थी।
तो crown means head, already told, and dropsy is a disease in which the body retains fluids, swelling of the body, ठीक, is known as dropsy. I hope इतना समझ में आ गया. एक और पार्ट था जिसका आंसर इससे रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो आप इसमें लिख सकते हो. देखो इसमें एक क्वेश्चन है दैट मिरांडा इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड डिटर्मिनेशन. ओके, लास्ट में मतलब इवन दो मिरांडा का जितना कैरेक्टराइजेशन हमने आपको करवाया है एक्ट 4 और 5 का उतना सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा. मिरांडा का ज्यादा रोल है ही नहीं लास्ट में. Discuss her role in the play with close reference to the text. Okay, majority of the candidates resorted to writing vague and generalized characterization. वो बहुत sweet है, kind है, innocent है, beautiful है. ये होते हैं generalized, जिससे related आप कोई example या text reference नहीं देते हो. Several candidates did not refer to the words of the question. उसकी दो चीजें पूछी गई हैं कि उसमें innocence भी है, उसमें determination भी है, दृढ़ता जिसे कहते हैं. The reference in many answer scripts do not cover the whole play. And अगर आपका whole play तो आपका act 4 and 5 है, आपको उससे related पूरा का पूरा उसमें लिखना होगा. ओके, फिर उसके बाद कुछ सजेशंस भी दिए हुए हैं इसमें. ले स्ट्रेस ऑन मेंशनिंग स्पेसिफिक इंसिडेंट्स. अगर आप कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हो. कोटेशंस लिख सकते हो. ये तो हम आपको जब से हमने लिटरेचर प्लेलिस्ट शुरू की है तब से हम आपको बता रहे हैं. एडवाइज स्टूडेंट्स दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टॉक आंसर्स, भर भर के बड़ा बड़ा आंसर लिखने के बजाय दे शुड अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे. Train students to write the key components of the question in their answers. Okay, then Miranda के लिए सिर्फ इतना सा. देखो बाकी सब जो है वो एक्ट 1, 2, 3 से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसमें नहीं मेंशन कर रहे हैं. सिर्फ फर्स्ट पैसेज है जो आप पढ़ सकते हो, या इतना पार्ट है जो आप इंक्लूड कर सकते हो अगर मिरांडा का कैरेक्टराइजेशन आ जाता है तब. क्या बोला गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें हम, आप लोग को भी दिखना चाहिए, मुझे नहीं सिर्फ. क्या कहा गया है, मिरांडा इज द ओनली विमेन कैरेक्टर इन द प्ले. ओके, सब मतलब सिर्फ वही एक विमेन कैरेक्टर है. साइकोरैक्स थी लेकिन वो सिर्फ बातों में थी. वी डू नॉट सी हर, उसका कोई प्रेजेंट अपीयरेंस हमने नहीं देखा था. फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन ऑफ साइकोरैक्स हमें सिर्फ इतना पता चलता है दैट मिरांडा इज फार क्राई फॉर हिम. हर साइकोरैक्स से मिरांडा बहुत डिफरेंट है. मिरांडा's नेम इज इक्विवेलेंट टू द वंडरफुल वन और द वन कॉजेज एडमायरेशन. मतलब कि मिरांडा को बहुत ही ज्यादा एडमायर किया गया इस पूरे प्ले में. इज सिंबॉलिक ऑफ हर ब्यूटी, इनोसेंस एंड मॉडेस्टी. उसका जो नेम है इट इज सिंबल ऑफ हर ब्यूटी, इनोसेंस एंड मॉडेस्टी. व्हेन द प्ले ओपन, जैसे प्ले ओपन होता है, मिरांडा इज shown as a 15 years old girl. For the previous 12 years she has lived on the island and has known only Prospero and Caliban. 15 साल तक, 12 साल तक जब से वो इस आइलैंड पे थी तब से वो सिर्फ प्रोस्पेरो और कैलिबान को ही जानती है. All who know Miranda are impressed by her beauty. और इसमें आप वो वाली लाइन मेंशन कर सकते हो जहां पर लास्ट में अलोंसो उसको, या दो पार्ट थे. एक्ट 4 वाला पार्ट था. एक्ट 4 में जहां वो कहता है, प्रोस्पेरो कहता है कि हम उसका बहुत ज्यादा उसकी प्रेज कर रहे हैं, तो यू नो दैट जब आप उसको जानोगे आपको पता चलेगा कि वो इस मेरी बातों से भी ज्यादा प्रेज वर्दी है. और एक्ट 5 में जहां अलोंसो उससे कहता है, अलोंसो उसको जब देखता है तो कहता है दैट इज शी द गॉडेस जिसने मेरे सन को मुझसे मिलाया है. ओके, तो सिर्फ इतना ही पार्ट है मिरांडा की. अगर आप उसकी ब्यूटी या उसकी ग्रेस की बात करते हो तो आप ये रेफरेंसेस दोनों दे सकते हो. ऐसे तो टेम्पेस्ट में बहुत सारी चीजें बताने के लिए, बट अब परसों आप लोगों का पेपर है तो इतना ही हो पाएगा. ठीक है, रेस्ट इफ देयर समथिंग दैट यू डोंट नो आस्क मी. हाँ, इंपॉर्टेंट कोटेशंस हम आपको बता देंगे इन टुमारोज वीडियो. टिल देन keep preparing. Best wishes for your exam. Thank you.